जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरे अल हिज्र की आयत 26 पर हैं। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून। और यकीनन हमने बनाया है इंसान को सने हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून। और यकीनन हमने बनाया है इंसान को सने हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से। हमइम मसनून आयत में इस्तेमाल किया गया है। हमइम मसनून इससे मुराद सना हुआ गारा है जिससे बदबू उठ रही हो। इस रुकू में ये इस्तिलाह यानी हमइम मसनून 3 मरतबा इस्तेमाल की गई है। देखिए, इंसान की तख्लीक के हवाले से जो मुख्तलिफ अल्फाज कुरान मजीद ने इस्तेमाल किए हैं, हम उन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। इंसान की तख्लीक के हवाले से कुरान मजीद ने जो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए, सबसे पहले मरहले में तुराब यानी मिट्टी का जिक्र है। तुराब का मतलब होता है मिट्टी। इंसानी तख्लीक के हवाले से जो सबसे पहला मरहला है, सबसे पहले मरहले में तुराब यानी मिट्टी का जिक्र है। सूरे रूम आयत 20 पारा नंबर 21 में मज़कूर है, वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन। दूसरी बात यह है कि मिट्टी में पानी मिलकर गारा बन जाए तो उस गारे को अरबी जुबान में तीन कहा जाता है। त्वा या नून तीन कहा जाता है। लिहाजा इंसान की तख्लीक के सिलसिले में तीन का जिक्र भी कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार हुआ है। कई जगह लफ्ज़ तीन इस्तेमाल किया गया है। सूरे आराफ में शैतान का हम ये कौल पढ़ चुके हैं, खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहू मिन तीन, पारा नंबर 8। मिन तीन, मुझे तूने आग से बनाया है और इस आदम को बनाया मिट्टी से। तो तीन के बाद अब तीन लाजिम का मरहला है। सूरे साफ़ात पारा नंबर 23 में है, इन्ना खलक़नाहुम मिन तीन लाजिम। असल में तीन लाजिम उस गारे को कहा जाता है जो खमीर उठने की वजह से लैसदार हो गया हो। जो तीन लाजिम है, तीन लाजिम अरबी जुबान में उस गारे को कहा जाता है जो खमीर उठने की वजह से लैसदार हो गया हो। बचपन में हमने खुद भी देखा है कि चिकनी मिट्टी यानी गारे को कोई भूसा वगैरह मिलाने से उसकी ये शक्ल बनती है। बहरहाल तीन लाजिम के बाद अगला जो मरहला है वो हमइम मसनून का है, जिसका इस आयत 26 में जिक्र है। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून। और यकीनन हमने बनाया है इंसान को सने हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से। मतलब यह है कि अगर लैसदार गारा ज्यादा देर तक पड़ा रहे और उसमें सड़ान पैदा हो जाए तो इसको हमइम मसनून कहा जाता है। फिर अगर ये सना हुआ गारा खुश्क हो जाए और सख्त हो जाए तो ये खनखनाने लगता है, खनकने लगता है। इसके अंदर खनखनाहट और आवाज़ पैदा हो जाती है। तो हमइम मसनून यानी अगर लेसदार गारा ज़्यादा देर तक पड़ा रहे और उसमें सड़ान पैदा हो जाए तो इसको हमइम मसनून कहा जाता है। फिर अगर ये सना हुआ गारा खुश्क हो जाए और सख्त हो जाए तो ये खनखनाने लगता है और इसके अंदर खनखनाहट और आवाज़
पैदा हो जाती है। और ये सूरत हाल किसी दरिया के साहिल के करीब या किसी दलदल के इलाके में होती है। ज़मीन के ऊपर एक खुश्क पपड़ी सी आ जाती है जिस पर चलने से भी ये आवाज़ पैदा होकर टूटती है। ऐसी मिट्टी के लिए कुरान मजीद ने सलसालिन कल फ़ख्खार की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। सूरह रहमान में हम पढ़ेंगे सलसालिन कल फ़ख्खार, तो ये इस्तिलाह कायम की है, यानी ठेकरे जैसी खनखनाती मिट्टी। तो इस ठेकरे जैसी खनखनाती मिट्टी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को पैदा किया है। कुरान ने इंसान की तख्लीक को बयान करने के लिए ये सब इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं। इसमें क्या हिकमतें हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल ये सारी इस्तिलाहात जो कुरान मजीद ने इंसान की तख्लीक के बारे में की हैं और इस सिलसिले में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जगह जगह पर, उन सब को हमने आपके सामने रख दिया है। एक हद तक देखिए, एक हद तक ज़मीन की हैवानी ज़िंदगी के बारे में साइंस भी कुरान से मुत्तफिक है। सिर्फ एक हद तक, सारी हद तक नहीं, सिर्फ एक हद तक ज़मीन की हैवानी ज़िंदगी के बारे में साइंस भी कुरान से मुत्तफिक है कि ये तमाम मखलूक मिट्टी और पानी से बनी है। इधर कुरान मजीद भी यही कहता है कि ज़िंदगी की बुनियाद पानी है, और इस सिलसिले में साइंस का नज़रिया भी यही है कि साहिली इलाकों में मिट्टी और पानी के इत्तिसाल से, मिट्टी और पानी के मिलने से दलदल बनी, फिर उस दलदल के अंदर खमीर के अमल के ज़रिए से सड़ांध पैदा हुई, तो वहाँ ये नबाताती या हैवानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। चुनांचे साइंसी तहकीक यहाँ एक हद तक कुरान से इत्तिफाक करती हुई नज़र आती है, लेकिन साथ ही साथ कुरान मजीद उन नज़रियों की साफ मुखालफत करता है। कुरान मजीद साफ तौर पर, खुले तौर पर, वाज़े तौर पर कुरान मजीद उन नज़रियों की मुखालफत करता है कि इंसान हैवानी मंजिलों को तरक्की करता हुआ इंसानियत के मरहले में दाखिल हुआ है। यानी पहले वो जानवर था, फिर बंदर ये ऐसे करके फिर वो इंसान बना। कुरान मजीद इन तमाम नज़रियात की सिफात की मुखालफत करता है कि इंसान हैवानी मंजिलों से तरक्की करता हुआ इंसानियत के मरहले में दाखिल हुआ है। जैसा कि नए दौर के लोग इस बात को साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, इंसान को अल्लाह ने बराह रास्त इंसान ही बनाया है। ये हैवानी मंजिलों को तय करता हुआ इंसान नहीं बना, जैसा कि हमारे मसनून से साफ वाज़े हो रहा है कि खमीर उठी हुई मिट्टी का एक पुतला बनाया गया, जो बनने के बाद खुश्क हुआ, सूखा, और फिर उसके अंदर रूह फूंकी गई। अगली आयतों में ये सब वजाहत आ जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ जाहिर हो रहा है कि खमीर उठी हुई मिट्टी का एक पुतला बनाया गया, जो बनने के बाद खुश्क हुआ और फिर उसके अंदर रूह फूंकी गई। अल्लाह की तीन बड़ी मखलूक़ात हैं। वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेशुमार मखलूक़ात हैं, लेकिन इन तमाम मखलूक़ात में तीन बड़ी मखलूक़ात हैं: इंसान, जिन्नात, फरिश्ते। इंसान को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। अगली आयत में ये सब वजाहतें आ जाएंगी। आगे चलते हैं आयत 27 की तरफ। तो ये आयत 26 थी, आगे चलते हैं आयत 27 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, और जिन्नात को हमने पैदा किया था इससे पहले आग की लपट से। मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम के अल्फाज हैं, और जिन्नात को पैदा किया हमने इससे पहले
मिन नारिस समूम, इससे पहले आग की लपट से इस आयत में लफ्ज़ समूम आया है और ये लफ्ज़ समूम उर्दू ज़ुबान में भी मशहूर है। गर्मी के मौसम में सहरा में चलने वाली तेज़ गर्म हवा को बादे समूम कहा जाता है। जो सहरा में तेज़ गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा, तेज़ गर्म हवा होती है, उसको बादे समूम कहा जाता है। और नार, नून अलिफ और रा, नार यानी आग। जब आग को समूम की तरफ निस्बत देते हैं तो इसके माना आग के बजाय तेज हरारत के हो जाते हैं। तो यहाँ नारे समूम से मुराद आग की वो लपट है जो शदीद गर्म होती है और उसी से जिन्नात को पैदा किया गया है। जब हम नार यानी आग को समूम की तरफ निस्बत देते हैं तो उसके माना आग के बजाय तेज हरारत के हो जाते हैं। तो यहाँ नारे समूम से मुराद आग की वो लपट है जो शदीद सख्त गर्म होती है और इसी से जिन्नात पैदा किए गए हैं। यहाँ एक बात ये भी जहन में रहनी चाहिए कि जिन्नात को अगरचे आग से पैदा किया गया है मगर वो आग नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया मगर हम मिट्टी नहीं हैं। दूसरी अहम बात इस आयत 27 से ये मालूम हुई कि जिन्नात को इंसान से बहुत पहले पैदा किया गया है। तो ये आयत 27 थी। आगे चलते हैं आयत 28 की तरफ। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। और याद करो जब कहा था आपके रब ने फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूँ एक बशर को सने हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से। देखिए हमाइम मसनून, यहाँ ये दोबारा आ गया जैसा कि शुरू में बतलाया गया कि ये हमाइम मसनून 3 दफ़ा ये इस्तिलाह इस रुकू के अंदर इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ दूसरी दफ़ा फिर आ गया इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। और याद करो जब कहा था आपके रब ने फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूँ एक बशर को सने हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से। आगे चलते हैं आयत 29 की तरफ। फ़इज़ा सव्वैतुहु, फिर अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान के बारे में कुछ हिदायत दे रहे हैं। फ़इज़ा सव्वैतुहु, फिर जब मैं उसे पूरी तरह दुरुस्त कर दूं। फिर जब मैं उसे पूरी तरह दुरुस्त कर दूं। देखिए किसी भी तख्लीक के बाद उसका तस्विया ज़रूरी होता है। ये तो दुनिया में भी हम देखते हैं कि पहले बुनियादी ढांचा बनाया जाता है और फिर उसकी नौक पलक संवारी जाती है। जैसे एक इमारत और बिल्डिंग का ढांचा खड़ा करने के बाद उसकी ज़ेबाइश की जाती है, नक्शो निगार किया जाता है और रंग और रोगन का एहतमाम किया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इज़ा सव्वैतुहु, फिर जब मैं उसे यानी इंसान को पूरी तरह से दुरुस्त कर दूं। आगे इसी आयत में है वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, और फूंक दूं इसमें अपनी रूह तो गिर पड़ना उसके लिए सजदे में। फ़क़अू लहू साजिदीन, तो गिर पड़ना उसके लिए सजदे में यानी इंसान के लिए। इससे ये मालूम हुआ कि इंसान के अंदर जो रूह फूंकी गई है वो दरअसल सिफाते इलाही के एक अक्स का परतू है। देखिए यहाँ पर अल्फाज पर हम थोड़ा गौर देंगे क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर हम गलती करते हैं तो फिर माना बदल सकते हैं। इंसान के अंदर जो रूह फूंकी गई है वो दरअसल सिफाते इलाही के एक अक्स का परतू है। हयात, जिंदगी, इल्म, कुदरत, इरादा, इख्तियार और दूसरी सिफात
जो इंसान में पाई जाती हैं और इन्हीं के मजमूए का नाम रूह है। ये दरअसल अल्लाह ही की सिफात का एक हल्का सा परतू है, एक हल्की सी परतू मतलब एक झलक है, एक साया है। तो ये दरअसल अल्लाह ही की सिफात का एक हल्का सा परतू है, एक झलक है जो इस इंसान पर डाला गया है। और इसी वजह से इंसान ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा, अल्लाह का नाइब और मलाइका समीत तमाम मौजूदात अर्जी का मसजूद बना। फरिश्तों को भी इंसान के लिए सजदा करने का हुक्म दिया गया। तो यूं तो हर सिफत जो मखलूक़ात में पाई जाती है उसका मखरज अल्लाह ही की कोई ना कोई सिफत है। इंसान के अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं, हर सिफत जो मखलूक़ात में पाई जाती है उसका मखरज अल्लाह ही की कोई ना कोई सिफत ज़रूर है। जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमत को 100 हिस्सों में तकसीम किया, रहमत को 100 हिस्सों में बांटा, फिर उनमें से 99 हिस्से अपने पास रखे और सिर्फ एक हिस्सा ज़मीन में उतारा। ये उसी एक हिस्से की बरकत है जिसकी वजह से मखलूक़ात आपस में एक दूसरे पर रहम करते हैं। यहाँ तक कि अगर जानवर अपने बच्चे पर से अपना खुर, अपना पैर उठाता है ताकि उसे नुकसान न पहुंच जाए, तो ये भी दरअसल इसी रहमत के हिस्से का असर होता है। इस लिहाज से जो चीज़ इंसान को दूसरी मखलूक़ात पर फजीलत देती है वो यही है कि जिस जामियत के साथ अल्लाह की सिफात का परतू उस पर डाला गया है उससे कोई दूसरी मखलूक सरफराज नहीं की गई। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान ही की खासियत है। जी हाँ, इस लिहाज से जो चीज़ इंसान को दूसरी मखलूक़ात पर फजीलत देती है, बरतरी देती है, वो यही है कि जिस जामियत के साथ अल्लाह की सिफात का परतू उस पर डाला गया है उससे कोई दूसरी मखलूक़ात सरफराज नहीं की गई। ये मज़मून एक बहुत बारीक मज़मून है और इसके समझने में अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो उस गलत फहमी में मुब्तला हुआ जा सकता है कि सिफ़ात इलाही में से के कोई एक हिस्सा पाना उलूहियत का कोई जुज़ पा लेने के बराबर है। हालांकि उलूहियत का इससे दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई मखलूक अल्लाह के एक अदना सा जुज़ भी पा सके। तो ये मज़मून बहुत बारीक मज़मून है। अगर इसके समझने में ज़रा भी गलती हो जाए तो इस गलत फहमी में मुब्तला हुआ जा सकता है कि सिफ़ात इलाही में से एक हिस्सा पाना उलूहियत का कोई जुज़ पा लेने के बराबर है। हालांकि उलूहियत का इससे दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है कि कोई मखलूक अल्लाह का एक अदना जुज़ भी पा सके और हासिल कर सके। तो ये आयत 29 थी। आगे चलते हैं आयत 30 की तरफ। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, तो सजदा किया तमाम फरिश्तों ने मिलकर। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, तो सजदा किया तमाम मखलूक ने, तमाम फरिश्तों ने मिलकर। यहाँ कुल्लुहुम अजमाऊन दो लफ्ज लाए गए हैं। यहाँ पर कुल्लुहुम अजमाऊन दो लफ्ज लाए गए हैं और इन अल्फाज में बहुत ताकीद पाई जाती है कि सब के सब ने इकट्ठा होकर, जमा होकर सजदा किया और इन फरिश्तों में से कोई भी अलग नहीं रहा। जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इज़राइल समेत सब झुक गए, कोई भी पीछे नहीं रहा। देखिए अब आगे इब्लीस को मुस्तस्ना किया गया है। तो फरिश्तों के साथ इसका जिक्र आने की वजह से गुमान ये होता है, ख्याल ये होता है जैसे इब्लीस भी फरिश्ता था, मगर वो फरिश्ता नहीं था। जैसा कि सूरह अल-कहफ में
इसको वाज़े किया गया है। और सूरह अल-कहफ में हम पढ़ेंगे काना मिनल जिन्नी, यानी वो जिन्नात में से था। क्योंकि यहाँ पर फरिश्तों के साथ उसका जिक्र आ गया तो ये ख्याल हो सकता था कि वो भी फरिश्ता हो, लेकिन सूरह अल-कहफ में इसको वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है काना मिनल जिन्नी, वो फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिन्नात में से था। अगली आयत 31 है और इस आयत में इब्लीस को मुस्तस्ना किया गया है। इल्ला इब्लीस अबा अन यकूना मअस साजिदीन, सिवाय इब्लीस के उसने इनकार किया सजदा करने वालों के साथ होने से। इल्ला इब्लीस अबा अन यकूना मअस साजिदीन, मगर इब्लीस ने इनकार किया कि लफ्ज़ी तर्जुमा तो ऐसे होगा कि वो हो जाए सजदा करने वालों के साथ, तो उसी का हम तर्जमा कर रहे हैं सिवाय इब्लीस के उसने इनकार किया सजदा करने वालों के साथ होने से। आगे चलते हैं आयत 32 की तरफ। क़ाल या इब्लीसु मा लका अल्ला तकूना मअस साजिदीन, अल्लाह ने फरमाया ए इब्लीस क्या हुआ तुझे कि तू नहीं हुआ सजदा करने वालों के साथ। अगली आयत 33 है। क़ाल लम अकुल लिअस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। देखिए ये हमाइम मसनून अब तीसरी बार आ रहा है। इब्लीस ने कहा क़ाल लम अकुल लिअस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, उसने कहा मेरे लिए रवा नहीं है कि सजदा करूं उस बशर को जिसे तूने पैदा किया है सने हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से। अगली आयत 34 है। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, अल्लाह ने फरमाया बस निकल जाओ इसमें से, तुम यकीनन मरदूद हो चुके हो। यानी आदम को सजदा करने के हुक्म इलाही का इनकार करके तुम रांदाए दरगाह हो चुके हो, अब यहाँ से फिलफोर निकल जाओ। देखिए ये अल्लाह का और शैतान का मुकालमा है और ये अगली 3-4 आयतों में और भी चलेगा। इससे आगे इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तो सरे फहरिस्त जो बयान किया गया यहाँ आयत 26 से लेकर और 34 तक वजाहत हो चुकी और इसमें इंसान की पैदाइश से मुताल्लिक वजाहतें आईं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।